सुप्रभात विद्यार्थियन। कल हम कक्षा 10 में चतुर्थ पाठ का दूसरी वाली पेज का हिंदी अर्थ कर रहे थे। यहाँ तक पहुँच गए थे हम कि वो जो राजा दुष्यंत थे वो उससे उस बालक से बात करने के लिए तैयार थे और वे उसकी माता के नाम के विषय में जानना चाहते थे, परंतु उन्होंने मन में सोचा कि पराई स्त्री के विषय में व्यवहार करना या पराई स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है। तभी क्या होता है, जो पहली वाली तापसी थी वो मिट्टी के मोर को लेकर के प्रवेश करती है। तो तापसी कहती है, ए सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व। शकुंत की लावण्यम सुंदरता को प्रेक्षस्व, देखो। शकुंत की सुंदरता को देखो। शकुंत उस पक्षी का नाम था जो मिट्टी का मोर बनाया गया था, उसका नाम था शकुंत। तो उसने कहा तापसी ने, हे सर्वदमन इस शकुंत पक्षी की सुंदरता को देखो। तो बालक कह रहा है, सदृष्टिक्षेपम, दृष्टि गिराते हुए, यानी उस मोर पर दृष्टि रखते हुए कह रहा है, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता, मेरी माता कहाँ है। क्योंकि जैसे उसने शकुंत का नाम लिया शकुंत लावण्यम, तो उसमें शब्द आया शकुंतला। तो शकुंतला से उसने ये सोचा कि उसको अपनी माता की याद आ गई कि मेरी माता का नाम ले रहे हैं। तो इस कारण से उसने पूछा कि मेरी माता जी कहाँ हैं। तो उभे, उभे का अर्थ होता है दोनों। दोनों तपस्विनी कह रही हैं, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सलः, नाम की समानता से वंचित ठगा गया, मातृवत्सलः माता का प्रिय, ये माता का प्रिय नाम की समानता से ठगा गया है। तो द्वितीय दूसरी स्त्री कह रही है, वत्स पुत्र हस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्येति वणितोषि। पुत्र इस मिट्टी के मोर की रम्यत्वम सुंदरता को पश्येति देखो, इति वणितोषि ऐसा कह रही है। पुत्र इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा यह बोल रही है। यानी आपकी माता के विषय में नहीं कह रही है, ये जो मिट्टी का मोर है शकुंत, उसके बारे में, उसकी सुंदरता को देखो, ऐसा यह बोल रही है। तो राजा कह रहा है, आत्मगतम, अपने मन में, किंबा शकुंतला इत्यस्य मातु आख्या, क्या इसकी शकुंतला ऐसा इसकी माता का नाम है, अथवा क्या इसकी माता शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध है। शंति पुनर्नाम ध्येय सादृश्यानि, हैं नाम, पुनः नामों की समानताएं, पुनः नामों की समानताएं हो रही हैं। तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। तो बालक कह रहा है, मातः, हे माता, उन तपस्विनियों से, रोचते मेष भद्रमयूरः, अच्छा लगता है मुझे यह मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इति क्रीडनकम आदत्ते, ऐसा कह करके खिलौने को ले लेता है। ऐसा कह करके वह उस खिलौने को ले लेता है। तो प्रथमा पहली स्त्री कह रही है, विलोक्य शोद्वेगम, देख कर क्रोधपूर्वक। और उसने देखा और देख करके क्रोधपूर्वक कहा, अहो रक्षा करण्यकम मणिबंधे न दृश्यते, अरे रक्षा सूत्र इसके मणिबंध यानी कलाई में दिखाई नहीं देता है। अरे रक्षा सूत्र इसकी कलाई में दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजा कह रहा है, अलम आवेगेन, आवेगपूर्वक, आवेग मत करो, यानी आप परेशान मत हो। ननो इदम मत्स्य सिंह शावक विमर्दात परभ्रष्टम, निश्चय ही यह इस शेर के बच्चे के साथ मर्दन करते समय पर नीचे गिर गया था। निश्चय ही यह जो रक्षा सूत्र है, यह शेर के बच्चे से मर्दन करते समय या लड़ते समय पे नीचे गिर गया था।
इत्यादातुमिच्छति, ऐसा कह करके वह उसको लेना चाहता है। तो वे दोनों कह रही हैं न खल्व एतत् अवलंब्य, नहीं इसको लीजिए, यानी इसको मत उठाइए। कथम गृहीतम अनेन, कैसे उठा लिया इसने कैसे उठा लिया। इति विस्मयात् परस्परम अवलोकयतः, ऐसा कह करके आश्चर्यपूर्वक आपस में देखती हैं। तो राजा कह रहा है किमर्थम प्रतिषिद्धा स्म, मुझे क्यों रोका जा रहा था, यानी मुझे आप क्यों रोक रही थी। तो प्रथमा वाली पहली वाली स्त्री बोली शृणोत महाराज, सुनिए महाराज, ऐसा अपराजिता नाम औषधि अस्य बालकस्य जातकर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता। सुनिए महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जातकर्म के समय पर, यानी जन्म के समय पर भगवता मारीचेन दत्ता, भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। यह अपराजिता नाम की औषधि इसके जन्म के समय पर भगवान मारीच के द्वारा दी गई थी। एतां किल माता पितरा वात्मानं च वर्जयित्वा अपरो भूपतितां न गृह्णाति। इसको निश्चय ही माता पितरा वात्मानं च वर्जयित्वा, माता पिता और स्वयं को छोड़कर, अन्य अपरः दूसरा भूपतितां न गृह्णाति, भूमि से गिरे हुए को नहीं उठाता है। इसको निश्चय ही इसके माता पिता और स्वयं को छोड़ करके कोई दूसरा भूमि से गिरे हुए को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात भूमि से नहीं उठाता। इसको केवल 3 व्यक्ति उठा सकते हैं, इसकी माता पिता और स्वयं, और कोई इसको भूमि से नहीं ग्रहण करता है। ठीक है, बाकी का हिस्सा अगले वाले वीडियो में।